सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, याओ मिंग एक बार फिर से जियो पाइथन क्लैन का लीडर बन चुका था। वो जियोयान से बेहद खुश था क्योंकि उसी की वजह से वो कैसे आजाद हो पाया था। इसी खुशी में याओ मिंग जियोयान को एक खास गिफ्ट देना चाहता था। उसने जियोयान को डीमन गॉड वांग क्वान के बारे में बताया, जिनकी 3 हेवनली टेक्निक्स एक स्टोन शिलालेख में मौजूद थी। और इतना ही नहीं, वहाँ उनका ब्लड एसेंस भी छिपा हुआ था। याओ मिंग खुद भी इसे पाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वो नाकाम रहा। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो जियोयान को अंदर भेजेगा, क्योंकि उसकी सोल पावर वाकई काफी स्ट्रॉन्ग थी। जियोयान भी इसके लिए तैयार हो गया और याओ मिंग उसे उसके साथियों के साथ एंसेस्टर लैंड पर ले आया। फिर जियोयान अपनी सोल बॉडी को उस शिलालेख के अंदर भेज देता है। अब हमें डीमन गॉड वांग क्वान के इलाके का सीन दिखाया जाता है, जहां जियोयान की सोल टेलीपोर्ट हो चुकी होती है। जियोयान आगे बढ़ते हुए सोचता है, ये इंस्क्रिप्शन वाकई अपना एक स्पेशल डायमेंशन क्रिएट कर चुका है। डीमन गॉड वांग क्वान सच में एक महान नाम होने के काबिल है। जियोयान फुल स्पीड से आगे बढ़ ही रहा होता है कि अचानक चारों तरफ घना स्मोक फैल जाता है और उसी पल वांग क्वान वन फिंगर सीधे उस पर हमला कर देती है। जियोयान चौंक जाता है। वो तुरंत अपनी बर्निंग फ्लेम ड्रैगन टेक्निक से उस फिंगर पर पलटवार करता है, लेकिन वो फिंगर टेक्निक हेवन लेवल की थी, जो उसके सारे हमलों को आसानी से नष्ट कर देती है। वो फिंगर तेजी से जियोयान की तरफ बढ़ती चली जाती है। जियोयान अपने नंगे हाथ से ही उस फिंगर को रोकने की कोशिश करता है। अपनी हेवनली फ्लेम की ताकत से वो आखिरकार उस फिंगर को नष्ट कर देता है, लेकिन तभी नीचे से वांग क्वान पाम टेक्निक का हमला शुरू हो जाता है। जियोयान तुरंत समझ जाता है कि खतरा कितना बड़ा है। वो तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए उन पाम अटैक्स से बचने लगता है, लेकिन वो पाम अटैक्स लगातार बढ़ते चले जाते हैं और जियोयान को पकड़कर नीचे दबाने लगते हैं। जियोयान जोरदार एनर्जी के साथ उन सभी अटैक्स को नष्ट कर देता है और बाहर निकल आता है। वो जोर से कहता है, डीमन गॉड वांग क्वान, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप यही मौजूद है। ये छोटी मोटी ट्रिक से मुझे हरा नहीं सकती, इसीलिए बेहतर होगा कि आप मेरे सामने आ जाएं। अचानक पूरी जगह कांपने लगती है। घना स्मोक और गोल्डन एनर्जी पूरे इलाके को ढक लेती है और तभी सामने प्रकट होती है 6 हेड्स वाली डेमन गॉड वांग क्वान की विशाल बॉडी। उनकी पावर पीक 9 स्टार फाइट सेंट रियल में पर थी। वो गहरी आवाज में कहते हैं, लड़के, ये वो जगह नहीं है जहाँ तुम्हें आना चाहिए था, इसीलिए अभी भी वक्त है, यहाँ से वापस लौट जाओ। वो जियोयान पर जबरदस्त दबाव डालने लगते हैं। जियोयान उस दबाव को सहन करते हुए कहता है, सीनियर, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं आपका टेस्ट स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं आपकी डिवाइन एंगर और ब्लड एसेंस की विरासत प्राप्त करना चाहता हूँ, और जब तक मेरा ये मिशन पूरा नहीं हो जाता, ये जूनियर कभी भी पीछे नहीं हटेगा। डीमन गॉड वांग क्वान गंभीरता से कहते हैं, लड़के, तुम्हारी सोल पावर अब लेट हेवनली स्टेज तक पहुंच चुकी है, यानी तुम्हारे पास 7 रियल में की सोल पावर है। सच कहूं तो अब तक यहाँ आने वालों में तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हो। वो अपना ऑरा फैलाते हैं। जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम से एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट करता है और उनके दबाव को रोक लेता है, लेकिन वांग क्वान उसके सामने आकर कहते हैं, मेरे सामने तुम अभी भी कुछ नहीं हो, क्योंकि मैं पहले ही परफेक्ट हेवन रियल्म को पार कर चुका हूँ। मेरी सोल बॉडी तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। मैं एम्परर रियल्म तक पहुँच चुका हूँ, इसीलिए तुम अभी भी मुझसे काफी पीछे हो। वापस लौट जाओ, तुम वो व्यक्ति नहीं हो जिसकी मुझे तलाश है। जियोयान एम्परर रियल्म का नाम सुनकर हैरान रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है, मौजूदा समय में पूरे डोक्यू कॉन्टिनेंट में अभी तक कोई भी इस लेवल तक नहीं पहुँचा है, लेकिन अगले ही पल वो पूरे जोश के साथ कहता है, भले ही मैं वो व्यक्ति हूँ या नहीं जिसे सीनियर ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम को कंडेंस करता है। एक जबरदस्त विस्फोट होता है और उसी पल उसने ट्रू डिवाइन सोल फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब जियोयान डीमन गॉड वांग क्वान को पूरी तरह चुनौती देने के लिए तैयार था। जियोयान तेजी से उन पर पाम अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन वांग क्वान अपने मल्टीपल पाम अटैक से पलटवार करता है और जियोयान को जोर से दूर फेंक देता है। जियोयान तुरंत वॉइड क्रिएट का इस्तेमाल करते हुए खुद को संभाल लेता है, लेकिन अगले ही पल चारों तरफ से उस पर हमले होने लगते हैं। 2 हैंड से उसके पैरों को जकड़ लेते हैं और कहीं दूसरे हाथ जियोयान को पकड़कर उसे जमीन की तरफ दबाने लगते हैं। वो उसे जबरन घुटनों पर झुकाने की कोशिश कर रहे थे। जियोयान पूरी ताकत से नीचे की तरफ एक जोरदार पंच मारता है और गुस्से में अपनी हेवनली फ्लेम से पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। जो भी हाथ उसे पकड़े हुए थे वो सभी जलकर राख में बदल जाते हैं, लेकिन अब भी 2 हाथ उसे कसकर पकड़े हुए थे। जियोयान हेवनली फ्लेम का एक जबरदस्त
विस्फोट करता है। चारों तरफ तेज हेवनली फ्लेम फैल जाती है और वो आखिरकार आजाद हो जाता है। वांग क्वान ये देखकर समझ जाता है इस लड़के की शक्ति में हेवनली फ्लेम की फोर्स से भी पूरी तरह समाहित है। जियोयान जोर से कहता है, सीनियर क्या मैंने आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है? क्या मैं आपके टेस्ट में पास हुआ? वांग क्वान गहरी आवाज में कहता है, शरारती लड़के, धीरे धीरे तुम मुझे दिलचस्प लगने लगे हो, लेकिन अफसोस तुम्हारी शक्ति अभी भी पर्याप्त नहीं है। यह कहते ही वो अपने हाथों से एक बेहद पावरफुल फोर्स क्रिएट करता है। उसी वक्त उसकी रियल सोल बॉडी पूरी तरह सामने आती है। फिर वो डिवाइन वोकल स्पेल से हमला करता है। उस स्पेल की तेज फ्रीक्वेंसी किसी की भी सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह कुचल सकती थी। जियोयान तुरंत पहचान लेता है यह थर्ड हेवन टेक्निक ब्रेथ ऑफ हेवन वांग क्वान है। यह टेक्निक फाइट सेंट को भी भयभीत कर सकती है और इसे सिर्फ ओरिजिनल बॉडी से ही कंडेंस किया जा सकता है। वांग क्वान जियोयान से कहता है, लड़के, इतनी कम उम्र में तुमने खुद को इस स्टेज तक ट्रेन कर लिया, वाकई काफी इम्प्रेसिव है। इसीलिए मैं तुम्हें दो चॉइस देना चाहता हूँ। पहली, अगर तुम इसी जिद पर अड़े रहे तो मेरे वांग क्वान हेवनली ब्रेथ के सामने पूरी तरह नष्ट हो जाओगे, और दूसरी, तुम यहाँ से सेफली बाहर निकल सकते हो और जिंदा रहोगे। जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम तेजी से फैलाता है और कहता है, मैं तीसरा रास्ता चुनता हूँ। सीनियर वांग क्वान, मैं आपके हेवनली ब्रेथ का सामना करते हुए आपका ब्लड एसेंस और पूरी विरासत प्राप्त करूंगा और आपकी अल्टीमेट स्किल को फिर से इस दुनिया के सामने लाऊंगा। वांग क्वान ठंडी आवाज में कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर मेरे अटैक को स्वीकार करो। वो अपने हेवनली ब्रेथ के फुल फॉर्म से हमला कर देता है। ये टेक्निक हेवन लेवल की थी। पूरे स्पेस में वॉइड क्रैक बनने लगते हैं। जियोयान के हाथ कांपने लगते हैं और उस ब्रेथ के बीच पूरी तरह फंस जाता है। चारों तरफ कई सारे वोर्टेक्स तेजी से जियोयान की तरफ बढ़ने लगते हैं। जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वांग क्वान एक जाइंट वोर्टेक्स से सीधा हमला करता है। जियोयान की हेवनली शील्ड इस हमले को झेल नहीं पाती। एक जोरदार विस्फोट के साथ वो टूटकर चारों तरफ बिखर जाती है। जियोयान अंतहीन स्पेस में गिरता चला जाता है। वो ब्रेथ टेक्निक के बीच पूरी तरह फंस चुका था। वांग क्वान गहरी आवाज में कहता है, मैं बहुत लंबे समय से निराश हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ब्रेथ टेक्निक की वजह से जियोयान अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी सोल उसकी बॉडी को छोड़ रही हो, लेकिन जियोयान के पास बोधिसत्व हार्ट मौजूद था और वो पहले ही सेकंड रिइंकार्नेशन से गुजर चुका था, इसलिए बोधिसत्व हार्ट अब उसकी मदद कर रहा था। यह देखकर वांग क्वान भी हैरान रह जाता है। इस लड़के के पास बोधिसत्व हार्ट है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी को इतना सुनहरा अवसर मिल सकता है, लेकिन फिर भी सिर्फ बोधिसत्व हार्ट पर भरोसा करना शायद काफी नहीं होगा। मेरी यह टेक्निक हेवन लेवल की है। आज तक मैंने किसी को नहीं देखा जो मेरे वांग क्वान हेवनली ब्रेथ के टेस्ट से बच पाया हो, लेकिन जियोयान ऐसा नहीं सोचता। वो दृढ़ आवाज में कहता है, जरूरी नहीं है कि यह सच ही हो। वो तुरंत अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करता है और अपनी बॉडी को दोबारा जोड़ने लगता है। वांग क्वान चेतावनी देता है, तुम जबरदस्ती हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल कर रहे हो, इससे तुम गंभीर रूप से घायल हो सकते हो। जियोयान कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे होल्ड करके रखूंगा और आपके इस टेस्ट को हर हाल में पास करूंगा। धीरे धीरे जियोयान की सोल वापस से उसकी बॉडी से जुड़ जाती है और फिर एक के बाद एक तेज एक्सप्लोजन होते हैं। आखिरकार वांग क्वान की ब्रेथ टेक्निक पूरी तरह नष्ट हो जाती है। वांग क्वान ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि जियोयान ने हेवनली साइकिल को पार कर लिया था और उसका चक्र अब बोधिसत्व हार्ट से जुड़ चुका था। वांग क्वान जियोयान से गहराई से प्रभावित हो जाता है और कहता है, बधाई हो यंग मैन, तुम मेरे गॉड टेस्ट में पास हो गए हो। तुम्हारे अंदर एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। अब मैं आखिरकार शांति से मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ। मेरा इंतजार सफल रहा। ये कहते हुए वांग क्वान अपनी पूरी विरासत बाहर निकालता है। उस विरासत के भीतर उसका ब्लड एसेंस और उसकी पूरी इनहेरिटेंस शामिल थी। वो उसे जियोयान की ओर बढ़ाते हुए कहता है, इसमें मेरा ब्लड एसेंस और मेरी पूरी विरासत मौजूद है। मुझे उम्मीद है इसे प्राप्त करने के बाद तुम फाइट सेंट से फाइट गॉड रियल्म तक पहुंचने के बीच की उस कमी को पूरा कर पाओगे, क्योंकि गॉड बनने के उस पड़ाव में कुछ ऐसा मिसिंग है जिसकी वजह से आज तक कोई भी फाइट गॉड नहीं बन पाया और अभी के समय में पूरे डूक्यू कॉन्टिनेंट में एक भी फाइट गॉड मौजूद नहीं है। जियोयान उस विरासत को सम्मान के साथ अपने पास रख लेता है। फिर वो पूछता है, सीनियर, आखिर वो कौन सी कमी है जिसकी वजह से कोई गॉड नहीं बन पा रहा? क्या आप मुझे इसके बारे में
कुछ बता सकते हैं? वांग क्वान गहरी सांस लेते हुए कहता है, अपने जमाने में मैंने पूरे कॉन्टिनेंट में खोज की, लेकिन मुझे कभी उसका उत्तर नहीं मिला। लेकिन शायद वो उत्तर अब तुम्हें ही मुझे बताना होगा, क्योंकि तुम पहले ही बोधिसत्व की वजह से सेकंड लाइफ जी चुके हो, इसीलिए तुम उस उत्तर को दूसरों की तुलना में आसानी से ढूंढ सकते हो। जियोयान कहता है, सीनियर, आपकी टेक्निक से और इस अमूल्य विरासत के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये जूनियर तुरंत आपके दृढ़ संकल्प को आगे बढ़ाएगा और फाइट गॉड बनने के रास्ते में जो भी कमी है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। वांग क्वांग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है कि तुम सफल होंगे। अब धीरे धीरे वांग क्वान की सोल मिटने लगती है। जियोयान सम्मान के साथ आखिरी बार कहता है, अलविदा सीनियर। इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।